सभी व्यूअर्स को राधे राधे। जो हमने नई सीरीज चालू करी है कि सभी ग्रहों का हर भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे सूर्य का 12 भाव में क्या प्रभाव होता है। अब देखते हैं कि यदि सूर्य पहले भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं और बहुत प्रभावशाली, हर क्षेत्र में प्रभावशाली रहते हैं। नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता मिलती है। और लेकिन कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए अहंकार भी हो सकता है। यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कोई ना कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे गर्भ अवस्था में, उस समय बाधा डाल सकता है ये सूर्य। तो ये फर्स्ट भाव के एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरा भाव देखते हैं तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, खुद के अर्निंग का होता है। तो यहाँ यदि सूर्य है तो धन अर्जित करने की क्षमता बढ़ जाती है, वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। और पर परिवार में एक जो अहंकार प्रवृत्ति आ जाती है तो परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल सकता है। और व्यक्ति जो रहता है वो सच्चाई और स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, क्लैरिटी में विश्वास रखता है। वो घुमा फिरा के बात बोलना उसको नहीं आता है। बचत धीरे धीरे बढ़ती है। पारिवारिक संबंधों में सुधार के लिए उसको अहंकार को कम करना चाहिए, मतलब ईगो की प्रवृत्ति को उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा यदि सेकंड भाव में सूर्य है तो। अब सूर्य यदि तृतीय भाव में है तो तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो करेज के साथ में, कॉन्फिडेंट होके, मतलब साहस के साथ में, आत्मनिर्भरता के साथ में और जोखिम लेने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। और छोटे भाई बहनों के साथ में जो संबंध है वो मजबूत हो सकते हैं यदि यहाँ पे सूर्य बेनिफिक है तो। और जो व्यक्ति है वो मीडिया के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में उसको बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि जो तीसरा भाव है वो मार्केटिंग को दिखाता है, राइटिंग को दिखाता है, सोशल नेटवर्किंग को दिखाता है। और व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सब भौतिक सुख साधनों का होता है, माता का भी होता है। तो यदि यहाँ पे सूर्य अच्छे हैं तो संपत्ति और वाहन से जुड़े मामले में लाभ मिलता है उनको। और घरेलू जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। माता से जो संबंध है वो अच्छे भी बन सकते हैं, वो दूसरे प्लैनेट पर डिपेंड करता है, वो भी देखते हैं इससे। और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जो मतलब शांतिपूर्ण जीवन बिताना है तो यहाँ पे भी सामंजस्य बना के रखने की जरूरत है, मतभेद खत्म करने की जरूरत है, ईगो को खत्म करने की जरूरत है। पंचम भाव में देखते हैं तो पंचम भाव खुद के एजुकेशन का होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है, बच्चों का होता है, संतान का होता है, ये संतान सुख का। तो यहाँ पे यदि सूर्य है तो शिक्षा, रचनात्मक और बुद्धिमानी में वृद्धि होती है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिलती है इनको। और व्यक्ति राजनीति और कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। और संतान के मामलों में उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उनको अच्छा शिक्षण देना, अच्छा लालन पालन करना, वो अच्छा बढ़ सकता है। उसका प्रेम संबंध यहाँ पे स्थिर नहीं होते हैं यदि सूर्य इस पोजीशन में है तो, पांचवें घर में है तो। और नेतृत्व गुणों के कारण समाज में मान्यता मिलती है और मान सम्मान मिलता है। छठे घर में देखते हैं, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। तो यहाँ शत्रुओं का घर होता है, प्रतिस्पर्धा का घर होता है। तो यहाँ पे यदि सूर्य है, सूर्य भी एक क्रूर प्लेनेट माना गए हैं। तो शत्रुओं में और प्रतिस्पर्धा में विजय मिलती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य में और फिटनेस में सुधार होता देखने को मिलता है। सरकारी नौकरियां और प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और कोई कोर्ट केस है तो उसमें जीत के योग बनते दिखते हैं यहाँ पे। और अनुशासन और मेहनत से यहाँ पे जीवन में स्थिरता आती है। अब यदि सूर्य सप्तम भाव में है तो सातवां भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य क्या है, अहंकार को दिखाता है, वर्चस्व को दिखाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा है। पर जीवन साथी के साथ यदि आप अहंकार में रहेंगे, ईगो में रहेंगे तो वहाँ मतभेद हो सकते हैं। इसलिए सूर्य की सातवीं पोजीशन को इतना अच्छा नहीं माना गया। वहाँ पे आप सामंजस्य बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तो वैवाहिक जीवन में
चुनौतियां संभव है इस समय, और व्यक्ति व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। 8वां भाव देखते हैं। 8वें भाव में सूर्य यदि है तो 8वां भाव रहस्य का होता है, रिसर्चेस का होता है और आध्यात्मिकता का होता है। आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ाने वाला होता है और सडन चेंजेस होते हैं, कोई सडन लॉस हो जाते हैं, सडन गेन कर सकते हो आप। तो जीवन में अचानक आप बदलाव देख सकते हैं यदि यहाँ पे सूर्य है, और विरासत और बीमा से आपका लाभ संभव है, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है यहाँ पे यदि सूर्य है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और व्यक्ति गुप्त ज्ञान और तंत्र मंत्र की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकता है यदि यहाँ पे सूर्य है 8th पोजीशन में। अब सूर्य की पोजीशन 9th हाउस में देखते हैं। 9वें भाव के अंदर सूर्य कैसा बताता है। तो 9वां भाव क्या होता है, आप धर्म भाव होता है ये। यहाँ से आपके पिता की पोजीशन देखी जाती है, पिता का सपोर्ट देखा जाता है, आपका मेंटर और गुरु का सपोर्ट देखा जाता है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा देखी जाती है। तो यदि यहाँ पे यदि जातक की कुंडली में सूर्य स्थित है तो धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है उसका, पिता के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं और भाग्य धीरे धीरे चमकता है, बढ़ता ही जाता है, भाग्य का पूरा सपोर्ट रहता है और विदेश यात्रा के योग बनते दिखते हैं। जीवन में उच्च शिक्षा और अच्छे मेंटोर, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखता है और यहाँ जितनी मेहनत करेंगे उसमें सफलता निश्चित ही रहती है। ये सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र रहता है, कर्म भाव रहता है। यहाँ से करियर देखा जाता है, करियर की सफलता देखी जाती है। तो यदि 10वें भाव में आपका सूर्य है तो करियर में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलता हुआ दिखता है और व्यक्ति जो रहता है वो नेतृत्व करता होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके पास और ऊंचे पद पे पहुंचता है और ये ज़्यादातर सरकारी और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहते हैं, उसमें सफलता बहुत ज़्यादा संभव होती है। उनके माता पिता के साथ संबंध अच्छे बने हुए रहते हैं और यहाँ पे यदि सूर्य की पोजीशन है तो मेहनत, जितना भी व्यक्ति मेहनत करेगा उतने अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। 11वां भाव देखते हैं तो 11वां भाव डिजायर का होता है, आपके रिश्तेदारों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। यहाँ पे आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। जो उनके एम है वो सब, जो भी उनकी डिजायर्स हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होती हुई दिखती हैं, मतलब लक्ष्य प्राप्त करते हैं यहाँ पे इंसान। व्यक्ति अपने नेटवर्क और दोस्तों का पूरा लाभ उठाता है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके उसमें सफलता उसको मिलती है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ता रहता है और उसके जो भी सपने हैं वो उसको पूरा करने में सक्षम होता है। 12वें भाव में देखते हैं तो 12वां भाव आध्यात्मिकता को दिखाता है, कुछ लॉसेस को दिखाता है, बीमारी को दिखाता है, कोर्ट केसेस को दिखाता है। तो यदि 12वें भाव में सूर्य है तो व्यक्ति का आध्यात्मिक में और कुछ मेडिटेशन, ध्यान करना, उसमें ज़्यादा रुचि लेता है वो। और विदेश का भी घर होता है ये, तो विदेशों से इसको लाभ ज़्यादा हो सकता है। यहाँ ये खर्चों का भी भाव होता है तो खर्चों पे नियंत्रण रखना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद होता है और व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये 12 भाव में सूर्य का प्रभाव देखा अपन ने। अगले वीडियो में देखेंगे सभी 12 भाव में चंद्र का क्या प्रभाव रहेगा, वो अगले वीडियो में देखना न भूलिए। राधे राधे।